अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। विषय हिंदी संयुक्त सुगम भारती कक्षा 8वीं, पाठ क्रमांक 2, उसी से ठंडा उसी से गरम। विधा हास्य कथा। रचनाकार डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की यह तस्वीर है। आप स्वतंत्र भारत के तृतीय राष्ट्रपति, विद्वान तथा शिक्षाविद है। आधुनिक भारत के विकास में आपका अनमोल योगदान रहा है। आप राष्ट्र प्रेम, आधुनिकता, वैश्वीकरण, भाषा, संस्कृति, शिक्षा और इतिहास विषयों से गहरे जुड़े रहे। यह तस्वीर उसी से ठंडा उसी से गरम इस सबक में की है। आज हम उसी से ठंडा उसी से गरम इस सबक के नीचे के पाठ्य पुस्तक में का स्वाध्याय देखने वाले हैं। सूचना के अनुसार कृतियां करो। 1. संजाल पूर्ण करो। बलिष्ठियों की विशेषताएं, उनकी खासियत लिखनी है। 1. उनके दाढ़ी मुंह आदि सब होते हैं। अपनी बस्ती में आए किसी आदमी को बड़ी हैरत से देखते हैं। वे हम लोगों से ज्यादा अच्छे होते हैं। वे बस खूंटी ही से होते हैं। 2. उत्तर लिखो। पाठ में प्रयुक्त सर्दी से संबंधित शब्द। 1. कड़ाके का झाड़ा। 2. हाथ पांव ठिठुरना। 3. उंगलियां सुन्न होना। 4. थर थर कांपना। प्रश्न क्रमांक 3। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को सुधारकर फिर से लिखिए। नीचे लिखे हुए कथनों में से जो झूठ गलत कथन है उसे सुधारकर हमें फिर से लिखना है। सवाल पहला, बालिश्तिये को खाना बनाने की फिक्र हुई। खाना तो लकड़हारे बना रहा है, आलू तो वही पका रहा था, यानी यहाँ पे यह जुमला गलत है। जवाब, लकड़हारे को खाना बनाने की फिक्र हुई। सवाल दूसरा, सर्दी के कारण लकड़हारे के हाथ ठिठुरे जाते हैं। अब यहाँ पे ठिठुरे जाते हैं, यह वर्तमान काल है, वह चाहिए भूतकाल में, इसलिए हम यहाँ पर जवाब लिखेंगे सर्दी के कारण लकड़हारे के हाथ ठिठुरे जाते थे। सवाल तीसरा, लकड़हारा एक भला मानस था। कहानी में लिखा है बालिश्तिया एक भला मानस था, इसलिए हम यहाँ जवाब लिखेंगे बालिश्तिया एक भला मानस था। सवाल चौथा, बालिश्तिये के पास एक छोटी हांडी थी। लकड़हारे के पास थी, बालिश्तिये के पास नहीं थी छोटी हांडी। हांडी यानी मिट्टी की हांडी, इसलिए जवाब आएगा लकड़हारे के पास एक छोटी सी हांडी थी। भाषा बिंदु अ। दिए गए शब्दों का वचन परिवर्तन करके अपने वाक्यों में प्रयोग करो। शब्द दिया हुआ है, उसका वचन परिवर्तन करना है और फिर उसका वाक्य में इस्तेमाल करना है। पहला शब्द है दीवार। परिवर्तन वचन का बहुवचन दीवारें। वाक्य, हमारे देश में धर्म और जाति पाति की दीवारें ढहना आवश्यक है। दूसरा अल्फाज महिला। वचन परिवर्तन बहुवचन महिलाएं। वाक्य, आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। तीसरा अल्फाज लकड़हारे। वचन परिवर्तन एक वचन लकड़हारा। वाक्य, लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी हमेशा अपने साथ रखता है। चौथा अल्फाज उंगलियां।
वचन परिवर्तन, एक वचन, उंगली। वाक्य, श्याम अपनी उंगली में हीरे की अंगूठी पहनता है। पांचवा अल्फाज, हाथ। वचन परिवर्तन, हाथ ही होगा, यानी एक वचन भी हाथ है और बहुवचन भी हाथ। वाक्य, बच्चों के हाथ में कलम ही शोभा देती है। आ, पाठों में प्रयुक्त सहायक क्रिया के वाक्य ढूंढकर लिखो। पाठों में आए हुए सहायक क्रिया के जुमले ढूंढना है और उन्हें लिखना है। अब सहायक क्रिया यानी क्या, यह पहले हम देखेंगे। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे उसने बाघ को मार डाला, उसने बाघ को मार डाला। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है। कभी एक और कभी एक से अधिक क्रियाएं सहायक बनकर आती हैं। इनमें हेर फेर से क्रिया का काल परिवर्तित हो जाता है। जैसे वह आता है, तुम गए थे, तुम सोए थे, हम देख रहे थे। इनमें आना, जाना, सोना और देखना मुख्य क्रिया है, क्योंकि इन वाक्यों में क्रियाओं के अर्थ प्रधान है। शेष क्रिया में है, थे, हुए थे, रहे थे सहायक है। ये मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करती है। प्रश्न क्रमांक आ, पाठों में प्रयुक्त सहायक क्रिया के वाक्य ढूंढकर लिखिए। यानी सबक में जो आए हुए सहायक क्रियाएं हैं उनके जुमलों को ढूंढकर लिखना है। उत्तर 1, लकड़हारे ने मुश्किल से उसे अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबाकर तोड़ा और मुंह से फू फू करके फूंकने लगा। यह सहायक क्रिया है, इसलिए उसके नीचे अंडरलाइन की हुई है। दूसरा, वे डर के मारे थर थर कांपने लगे। सहायक क्रिया लगे, इसलिए इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। उपयोजित लेखन, वृक्ष और पंछी के बीच का संवाद लिखिए। वृक्ष यानी झाड़ और पंछी यानी परिंदा। अब इन दोनों में जो भी कुछ बात होती है ऐसा कल्पना करनी है और फिर हमें उसे लिखना है। पंछी, क्या बात है आम चाचा? आम, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पंछी, नहीं कुछ तो है, मैं बरसों से आपकी डाल पर घर बनाकर रहता हूँ। मैंने कभी आपको इतना उदास नहीं देखा। कोई बात आपको जरूर परेशान कर रही है। आम, हाँ बेटे, मैं यह सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि आज लोगों को क्या हो गया है। देखो ना, सामने वाले बगीचे का आम का विशाल हरा भरा पेड़ ईंट के भट्टे वालों ने काट डाला। पंछी, हाँ चाचा, उस पेड़ पर ही तो मेरा दोस्त मीठू तोता रहता था। पेड़ कट जाने पर मेरे घोंसले के ऊपर वाली डाली पर रहने आ गया है। आम, इन लोगों को क्या हो गया है? इन्होंने जंगल साफ कर दिए, अब बाग बगीचों के पेड़ों पर इनकी नजर है। पंछी, हाँ चाचा, सच ही तो कह रहे हैं। आम, ये लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि वृक्ष सभी प्राणियों के लिए कितने उपयोगी है। वृक्ष फल, फूल आदि तो देते ही है, ये वातावरण से विषैली वायु को शोषित कर उसे शुद्ध कर देते हैं। पंछी, चाचा, आदमी तो सबसे समझदार प्राणी माना जाता है, फिर वह ऐसा काम क्यों कर रहा है? आम, समझदार तो है, पर वह केवल वर्तमान के बारे में सोचता है, भविष्य के बारे में वह नहीं सोचता, वह आने वाली पीढ़ी के बारे में नहीं सोचता। मेरी चिंता
इसी बात को लेकर है कि आने वाले समय में इस हरी भरी धरती का क्या होगा। इस तरह से हमारा सबक दूसरा, उसी से ठंडा उसी से गर्म, यह सबक खत्म हो गया। धन्यवाद।